थोड़ा बहुत डर लगा कि नहीं लगा? टेक केयर। कौन है बे तू? जिसे तूने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूँ। जब कोई किसी राज दरबार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजा न दे तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज्य की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक युवराज भी हो सकता है। तेरा बाप कोई हीरो है क्या? हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है। बहुत क्यूट हो। पीछे से फटी हुई साड़ी है लेकिन अच्छी लग रही है। तू क्यों तितली बना हुआ है? ओए, बाहर मेहमान आए हुए हैं ना, उन्हें चाय कॉफी देनी है या नहीं? जाओ ना। अरे बाप रे। अरे मुझे लगा तू उसे देखकर तितली की तरफ फड़फड़ा रहा है। कैसी लगी वो? वो बंद कर। चल यहाँ से। सही लग रही थी यार। देखो, अगर तुम किसी हैंडसम लड़के से शादी करोगी ना तो जब देखो वो दूसरी लड़कियों को देखेगा और हम लोगों को उसके पीछे सीआईडी बनकर घूमना पड़ेगा। अगर किसी ठीक-ठाक लड़के से शादी करते हैं तो उसकी रानी बनकर रहेंगे और वो हमारे आगे पीछे जोरू का गुलाम बनकर घूमेंगे। अरे वो देख, तेरा होने वाला पति किसी और के नेटवर्क को फॉलो कर रहा है। कुछ लड़कियां पॉप सॉन्ग की तरह होती हैं जिन्हें हम सुनकर भूल जाते हैं। कुछ लड़कियां रैप सॉन्ग की तरह होती हैं जिन्हें सुनते सुनते भूल जाते हैं। लेकिन आपको तो हम कभी कभी सुनते हैं अलका याग्निक की तरह। पर याद हमेशा रह जाती है। वो तो बहुत फ्लर्ट कर रहा है उससे। बोलो उसे बाहर में जाए। भाई डायलॉग सही से बोला ना मैंने। मुंह बंद कर और पीछे देख। जैसा कह रहा हूँ वैसा करते जा। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ? नाम नहीं बताया तुमने। नाम नहीं बताया ना तुमने। क्यों बताऊं मैं? चाकू दो मुझे, चाकू। शांत हो जाओ। जितना कह रहा हूँ तब अच्छा ठीक है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। अपना नाम बता दो। देखो तो कितना बेशर्म है। तो बताना नहीं चाहती पर नाम नहीं बताया तो शादी नहीं करेगा। अगर नहीं बताया तो मैं शादी नहीं करूंगा। कितना बड़ा धोखेबाज है ये। मुझसे किसी नहीं देखा जाएगा। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। मुझे
मुझे क्या लेना, तुम शादी करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? आया बड़ा। अरे भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 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 मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तूने मुझे क्यों अपने बीच में फंसा कर रखा है? सीधा जाकर खुद ही बात कर लेना। देख यार, तू पूछेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तू दूल्हा है। मैं पूछूंगा तो जूते पड़ेंगे यार। सही बोला। हाँ, अगर नैना को ये बात पता चली ना तो वो खुश हो जाएगी। शी विल अप्रिशिएट मी। ये अच्छा नहीं है। दूसरा दिखाओ। आपको गांव घूमना था, मैं जा रहा हूँ, चलना है क्या? हाँ चलते हैं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली। चलो। हाँ चलिए। ऊपर की पहाड़ी से देखेंगे तो हमारा गांव बहुत ही रुको सुंदर एक मिनट। हाँ दूल्हा कौन है, मैं हूँ या तू है? तू है मेरे भाई। तो सारे लोगों का ध्यान किस पे होना चाहिए? तुझ पर ही होना चाहिए। तो तू सलमान खान की तरह डोले शोले दिखाकर क्यों घूम रहा है? ऐसे तो सब लोग तेरी तरफ देखेंगे ना, मेरी तरफ कौन देखेगा बता? आई विल लूज माय अटेंशन, यू नो। कंपटीशन ज्यादा होगी तो ही लोग तेरी कदर करेंगे। आई मीन तेरी बॉडी क्या खराब है क्या? कमाल की बॉडी है, व्हाट फिजिक। सही कहा। तू दिखा ना, शो योर बाइसेप्स, शो योर सेक्सी थाइस। बस कर यार, अब तो शर्म आ रही है। जिसने की शर्म उसके फूटे काम। मेरे भाई ध्यान रख, अटेंशन सीकिंग इज इंपॉर्टेंट। सुन, अगर शादी से पहले तूने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो शादी के बाद मेरी बीवी कंट्रोल में रखेगी तुझे। अच्छा। अरे यार ओके, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब तू देखता जा बस, अब से मैं सिर्फ अंडरवेयर पहन कर ही घूमूंगा। हाँ, तो लज्जा काम पे। तू ऐसे क्या देख रहा है? गंदा। अब थाइस। चल बढ़िया, चल अपन चलते हैं। सेक्सी थाइस कैसे है? चला। आई डिड इट। बहुत अच्छा लगा। अरे ओ बेवकूफ, ये सब क्या पहन रखा है तूने? फैशन दादी, फैशन? देखो तो आग लगे तेरे ऐसे फैशन को। जा पहले जाकर ढंग के कपड़े पहन। जनरेशन गैप। अपनी पल्स चेक करने की उम्र में हमारी पल्स आपको समझ में नहीं आएंगी। रहने दीजिए, आप ओल्ड मॉडल्स। Oh, sorry. It's okay, no problem. Wow. You like it? Yes, of course. Can I touch it? Please. Cool. This side. Amazing. कैसे बनाए? Daily 200 push-ups, 100 biceps, और अब मैं थाइस पर काम करने वाला हूँ। So nice. थाइस ना? बहुत नॉटी हो। मुझे बाद में मिलना अकेले में। एक्सरसाइज सिखाने के लिए। Okay. नॉटी। Hey, baby. Let's do push-ups. मुझे बाद में मिलना। कराटे कुंफू सब एक ही बार में सिखा दूंगी। Okay. ओके बस कहीं का। चलो। Okay, बस। पर मैंने क्या किया? मैं यहाँ पर आपको अपना गांव दिखाने के लिए आया था, लेकिन आप तो ट्रैक्टर चलाते इतनी दूर निकल आए सर। खूबसूरत गाँव है। रुको। दादू। अरे कौन है रे वो? गंगा दादा है। चलो ये क्या करने जा रहे थे दादाजी? ये रंगा दादा एक किसान है, लेकिन बात क्या है, हम किसानों को तो इसी तरह मरना है ना। इसी तरह? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? हम खेतों के लिए लोन लेते हैं, 3 सालों से ना तो बारिश हुई और ना ही फसल। बैंक वाले एक के बाद एक नोटिस पे नोटिस भेजते जा रहे हैं और शर्म के मारे हर किसान को मजबूरन ये फैसला करना पड़ता है, उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। मरना हर चीज का हल नहीं है दोस्त, कोई हल सोचना होगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये लीजिए दादाजी, ये देखिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। रहने दे बेटा, आप रख लीजिए दादाजी। अरे भैया, आप इस साल तो इनका कर्ज चुका देंगे, लेकिन अगले साल फिर से बारिश नहीं हुई तो यहाँ लटकने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा इनके पास।
इस परेशानी का कोई और हल तो। पानी। हाँ भैया, जब हमें बारिश के पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, जब इन खेतों में नदी का पानी आ जाएगा, हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अगर हमें भरपूर पानी मिले तो हम साल में 2 बार फसल उगा सकते हैं। तो फिर हमें लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान सारा कर्ज अपनी कमाई से चुका देंगे। वाह भगवान। ए, चल उठा, उठिए रंगा दादा। रंगा दादा, आप किस्मत वाले हैं जो भैया ने आपकी जान बचा ली। भैया, ये आपके पैसे। चलते हैं भैया। अरे क्या हो, ये तुम्हें साड़ी पहनते हुए देख रहे थे। तुम पर्दा बंद करके साड़ी नहीं पहन सकती थी? बिल्कुल सही। ढक्कन खुला रहेगा तो बिल्ली की क्या गलती है? क्यों सुना? बेशरम कहीं के बेशर्मी की सारी ओह गॉड, ओह नो, उन्होंने सब देख लिया क्या? अरे तो देखा ही होगा ना। और तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा जी। तो उसके लिए बाद में मिलना। बाद में? वो क्यों? बदमाश, बड़े भोले बन रहे हो। भोला? बेबी, मैं क्या अभी भोला बन रहा था? बाद में मिलना मुझे। चलो रे। तुमसे भी बात करने का चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर टाइम तो बताया ही नहीं। भैया, हाँ बोलो। खाना तैयार है। अभी आया। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी है। दिखाना बहुत अच्छी है। ये देखो, 3 साल की थी तब की फोटो। ये वाली देखो तो कितनी खूबसूरत है। ये सभी अच्छी है। वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छी है। बस ओवरटेक करना आसान नहीं, जरूरत को ओवरटेक करना आसान नहीं है। वाह, हाथ में ताजे लड्डू और खुद बासी लड्डू। हाँ, क्या बोला? बासी लड्डू और क्या? गीता, लड्डू खाएगी? मुझे भी। हाँ, तू भी खा ले, ये ले। चल। कब से मेरे दिल को घूरी जा रहा है। 3 बार उसे मेरा दिल देखा, जैसे को तैसा। क्या मतलब? हम भी उसे छुपकर नहाते हुए देखें क्या? थू, शर्म आया है या नहीं? लड़का इतना हैंडसम है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तू ही बोल, करना क्या है? अपने लड़कों से कहेंगे उसे अच्छा सबक सिखाए। 1000 रुपए लगेंगे। ठीक है। बगरा कौन है? आर्या। मुश्किल है। क्यों? भूल जाओ आर्या को, उससे पंगा लिया तो हमारी बैंड बजा देगा। जाने दो, करते तो 5000 रुपए देते। 5000। आपने मेरी बहन की याद दिला दी जो मेले में गुम हो गई थी। मैं ये काम करूंगा चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े। ये एक भाई की शपथ है। तू भी शपथ ले। मैं भी शपथ लेता हूँ। यहाँ सो रहा है, अभी मजा आएगा। तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? ब्रो, मुझे मेरे कमरे में नींद नहीं आ रही थी। मैं यहाँ तेरे पास सो जाऊं क्या? नहीं नहीं, तू मेरे साथ नहीं सो सकता। पूरी रात यहाँ वहाँ टांगे मारते फिरता है। ठीक है, तू यहाँ सो जा, मैं तेरे कमरे में जाके सोता हूँ। थैंक्स यार। आर्या, मेरे साथ सो जा भाई। चुप कर, सो जा। देख, जिसका मुंह ढका हुआ है ना वही है। जाओ। ठीक है, तुम जा।
चलो कहीं मार देता है। अरे किसने मारा मुझे? बहुत मारा मम्मी। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। जल्दी बताओ क्या हुआ? मिशन कामयाब। हमने उसे बहुत मारा। तुमने मारा उसे? सिर्फ मारा नहीं, तोड़ कर आ गया। क्या बात है, क्या बात है। उसको मारो। नाच क्यों रहे हो बे? अब बहुत आवाज आ रही है। नाचो नाचो। वैसे मैं उससे डर क्यों रही थी? लगता है इन्होंने उसे मारा नहीं। एक काम दिया था, वो भी मन लगा कर नहीं ये किया। भी सरकारी काम है तो बंद लगा के करेंगे। बात से गलत काम करवा दो। हमारी गलती नहीं है, तो देखने वाले की। देखने वाले की? इसने हमें गलत बंदा बताया तो हमारी क्या गलती है? किसे देखकर आई थी तू? किसे देखा था? मैंने तो ध्यान से देखा था। अच्छा सुनो, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। सुन, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ है ये। भाई भाई। अबे तू फिर से आ गया। थोड़ा उधर हो जा, मैं यहीं सो जाऊंगा। मुझे अकेले सोने में डर लगा। प्लीज भाई। ठीक है, सो जा, दोबारा वहां मत आना। सच हो जा, तू भी यहीं सो जाना। अच्छा रहने दे, मैं अकेले सो जाऊंगा। क्या सिर दर्द है यार। वो देख, वहां सो रहा है वो। ठीक है, आप जाइए। अगर हिम्मत है तो मुझे सामने आकर मारो ना। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं बहुत रोऊंगा। 3 दिन तक नहीं उठेगा वो। क्या कह रहे हो? धोबी की तरह धो दिया उसे हमने। सीधा कर दिया उसे, सीधा। मुझे भी जल्दी करो ना। ये क्या था? वो तो सही सलामत घूम रहा है। एक बार फिर से गलती कर दी तुमने। गलती नहीं होगी। जाओ उसे मेरे सामने जाकर मारो। जाओ। आजो आजो अरे जाओ जल्दी, मारो उसे। पता नहीं क्या खाता है। ओए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओए, गोता सर। पहला दे रहे हैं। घर के अंदर? स्पेशल ड्यूटी। मेरी भी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल काली नहीं है सर, माँ कसम स्पेशल ड्यूटी पर हूँ। मैं भी। ये मुझे दो। चलो निकलो। पर क्यों सर? मैं निकलो। ए, जाओ। स्पेशल ड्यूटी। कहाँ सीखा तुमने मेहंदी लगाना? अच्छी है ना? सुपर। गीता, कम हियर। सिट डाउन। क्या हुआ दादी? सी कितनी अच्छी लगाई है ना इसने मेहंदी। तू भी लगवा ले। नहीं, रुक, लगवा ले मेहंदी। लगाओ इसे। अरे लगाओ। ये देख क्यों नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है क्या? अभी भी नहीं दिखा। ये वो फैन बंद करना, सीधी हवा आ रही है, मेहंदी खराब हो रही है। सॉरी, प्लीज। आज के दिन का कब से इंतजार था मुझे। आज आया है तो तकलीफ हो रही है। हेलो हेलो,
क्या है ये सब अंकल? बेटी की शादी आपने खुशी खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है और अब ये मुझे छोड़कर जा रही है तो दुख तो होगा ना। ऐसे कैसे विदा कर दूं? क्या अंकल, आंटी भी तो अपना घर छोड़ के आई थी, आपकी मम्मी भी तो घर छोड़ के आई थी ना। ये मत सोचिए कि आपकी बेटी दूर जा रही है तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। ये सिर्फ इस घर से दूर जा रही है, आप लोगों के दिल से नहीं। पति के घर में चावल के बर्तन को गिराकर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल, और इसीलिए मुझे लगता है माँ बाप को उसके अंदर एक आत्मविश्वास भर के भेजना चाहिए। उसे आशीर्वाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहां हंसते हंसते चली जाए, बल्कि उन्हें उसे ये समझाना चाहिए कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी। आपका आशीर्वाद ही इसके परिवार में सुख लाएगा। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। सुपर, बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। भले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो, पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया, शब्द ही नहीं बचे। यह ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम गुमसुम सा हो जाता है, पर तुमने हम जैसे माता पिता को आज हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया है। मुझे गर्व है तुम्हारे माता पिता पर जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। अब तुम कहाँ से हो बेटा? बेंगलुरु से। ये रहा मेरा कार्ड। ओह, एनके कंस्ट्रक्शंस, सुना है मैंने। हमेशा खुश रहो। भैया जी, जब से आप गांव गए हैं तब से साहब को देखिए ना, पी ही रहे हैं। आर्या, पहले तुमने कभी नहीं पी, फिर अब क्यों पी रहे हो? देखिए डैड, मैंने आपको परमिशन दी थी सिर्फ एक पैक पीने की। आपको कहा था लाइट ड्रिंकिंग करना तो आप टाइट होके बैठ गए। वो तुम घर पर नहीं थे तो मैं अकेला पड़ गया था, इसलिए पेपर पेट पीता चला गया। ठीक है, लो नहीं पियो। I love you, I love you, my son. तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, और आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूं। अब ये नाटक बंद कीजिए, मैं आ गया हूं ना, इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो आप सो जाएंगे? चलिए। गुड मॉर्निंग। सो लेट्स बिगिन द डे। सर, गवर्नमेंट ने हाईवे और एयरपोर्ट के टेंडर के लिए खबर भिजवाई है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बेहतर है सर। नो नो, आई थिंक हाईवे इज ए बेटर प्रोजेक्ट। क्योंकि उसमें हमें एक्सपीरियंस भी है। ये हमारे लिए एक नया चैलेंज होगा। अगर हमें एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है तो हमारी कंपनी प्रोफाइल से इसको फायदा होगा। पर हाईवे में ज्यादा प्रॉफिट है। यू डोंट नो द प्रॉफिट इन एयरपोर्ट। हाँ बिल्कुल, आई सपोर्ट फॉर एयरपोर्ट सर। आई डू सर। इवन आई। हाईवे वाला प्रोजेक्ट बेहतर है सर। मी टू। मी टू। Sir, decision is yours. Please take a call. Good morning. Thank you. हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाईवे प्रोजेक्ट बेहतर है या एयरपोर्ट। आपका क्या कहना है सर? Yes, sir. But
जैम क्यों? सर वो कर्नाटक में KSR है, तुंगभद्रा है और एक है हाँ लिंगनमक्की। हालमती, हारंगी, हेमावती, कोदसली, वाणीविलास सागर, शांति सागर, बसंत सागर, रेणुका सागर, हरिद्रा, राजा लक्ष्मण गौड़ा, कनवा, कदरा, भद्रा, सुबह। टोटल वहां 17 मेजर डैम्स हैं। पर हमारी कंपनी ये डैम बनाए, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजें। बट व्हाई? लाइफ सेवियर, लाइफ सेवियर फॉर होम? फार्मर्स। फार्मर्स? व्हाई? जब भी हम बड़े बड़े इन्वेंटर्स की बात करते हैं तो हवाई जहाज, सैटेलाइट और बिजली इन्वेंट करने वालों की बात होती है, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा इन्वेंशन और उसे इन्वेंट करने वाला किसान और उसकी फसल है। द फार्मर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो इन्वेंशन कैसे करेगा? पर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, मैं समझता हूँ हम बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है, पर हम हर बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। हर इंसान जो खाना खा रहा है वो उन किसानों का कर्जदार है। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। अगर आजकल हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नजर आता है, लेकिन जो डैम हम बनाएंगे वो हर उस किसान की जिंदगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता है। इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भरपूर पानी मिलेगा। अगर पानी है तो फसल है तो किसान भी है, और अगर किसान है तो देश है। मेरे पास इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। हेलो, जिस जमीन पर हम मलेशियन कंपनी के साथ मिलकर केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, सरकार ने वहां डैम बनाने की परमिशन दे दी है। अगर उसे रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा, मीडिया वाले हंगामा खड़ा कर देंगे। तो ये मामला तुम ही संभालो। ठीक है। बाकी वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद ही हम सब ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। एसी रूम में आराम से बैठकर सड़कें और बिल्डिंग्स बनाने की बजाय जिस जगह पर हम केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, तुम उस जगह पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो। मेरे अंदर जरा भी शराफत और सहनशीलता नहीं है। अगर तुम मुझसे भिड़े तब तुम्हें मार पीट के हॉस्पिटल पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगा, सीधा तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। थोड़ा बहुत डर लगा कि नहीं लगा? टेक केयर। कौन है बे तो? जिसे तूने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूं।
जब कोई किसी राज दरबार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजा न दे तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज्य की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक युवराज भी हो सकता है। तेरा बाप कोई हीरो है क्या? हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है। मुझे तेरी आंखों में डर नजर आ रहा है। टेक केयर। अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत मारूंगी। माँ, मैं ये नहीं करूंगी। मैं तेरे पापा की तरह तेरी हर बात नहीं मानने वाली। तुझे बेंगलुरु में ही रहना होगा और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी। पापा। लक्ष्मी, क्या खराबी है इस जगह में बताइए? ये बच्ची भी तो पिछले 2 सालों से अपने माता पिता से दूर हॉस्टल में रह रही है ना। और सुन, अगर तू बिना वजह यहाँ वहाँ शहर में घूमी ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। लक्ष्मी, जब तक इसका मन यहाँ नहीं लग जाता तब तक हम कुछ दिन बेंगलुरु में ही रह ले। आप जाइए यहाँ से। आपकी वजह से ही इतनी बिगड़ गई है। ऐसी बात नहीं माँ है। जी, माँ, पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। हेलो हेलो। who's that? Silence. क्या हुआ तुझे? मेरा इस शहर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ना ही कॉलेज में और ना ही हॉस्टल में। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। शुरू शुरू में सबको ऐसा लगता है, पर धीरे धीरे आदत हो जाती है। चल चल के सोते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आर्या, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, बस वो डैम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। इतना मत सोचा करो बेटा, एंजॉय योर लाइफ। इस पार्टी टाइम मैन। पापा, मैंने लाइफ में पार्टी वार्टी बहुत कर ली है। आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए? ठीक है, अब जाने दो। वैसे तुम तो शादी में गए थे ना? पापा, अरे 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 रुको, सुनो तो सही। वहां कोई लड़की वड़की मिली कि नहीं? पापा, सही टाइम पर बता दूंगा। टाइम? हाँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस काम करने में निकाल दी और इस बीच तुम सारे बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता भी नहीं चला। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि जो मैं न जी पाया वो जिंदगी मेरा बेटा जरूर जिएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, हर किसी की जिंदगी में अपनी खुशियां होती है और अपने गम भी होते हैं, लेकिन बेटा मैंने जिंदगी की जो खुशियां मिस की, चाहूंगा उन्हें तुम जियो। पापा, हर पिता अपने बेटे से हमेशा कहता है कि पढ़ो और काम करो, लेकिन एक आप हैं कि मुझे जिंदगी जीने के लिए कह रहे हैं। पापा, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट सन। क्यों बे, शादी हो गई तो दोस्त को भूल गया? बहुत मजे कर रहा है। काय के मजे, तुझे क्या पता मेरी हालत? कैसे है भैया? ठीक हूँ भाभी, थैंक यू। वैसे आप कैसे हैं? हाँ, ठीक हूँ, जी रही हूँ इनकी कृपा से। कृपा से? कितनी छोटी है ये। यार सुन ना,
मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। है तू बोलना क्या चाहिए? मैं अपनी जान दे दूंगा तेरे लिए। हाँ जान नहीं चाहिए, बस गीता का नंबर चाहिए। आई एम सॉरी। ये लो, अभी तो तू मेरे लिए जान देने वाला था ना। ओए तू मेरी बीवी को जानता नहीं है, वो दिखती बंदी है लेकिन अंदर से एकदम बंदा है। क्या? मतलब मैं उसके स्वभाव की बात कर रहा था। बहुत बड़ी गुंडी है वो। ये मत भूल कि तू मर्द है यार। मर्द? अबे जब से शादी हुई है तब से मैं भूल ही गया हूँ कि मैं मर्द हूँ। अबे क्या बोल रहा है? कम ऑन बी अ मैन। भारी आवाज में उसके ऊपर चिल्ला। कहाँ जाएगी वो? सच्ची? हाँ आजमा के देख। कोशिश करता हूँ। सुनो। क्या है? नहीं कुछ नहीं, चला जा यहाँ से। तुझे यहाँ पर किसने बुलाया? नैना। हाँ बोलो। मुझे गीता का नंबर दो। किस लिए? उसकी कॉलर भी मुझे चेक करनी है। तुम्हें इससे क्या, तुम बस नंबर दो। ठीक है तो अंदर आकर ले लो। अरे भाई कांप रही है लगता है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो पहले से भारी आवाज में बात करता उससे। ये हुई ना बात। ये बेटा तो गया आज काम से। ओए गिव मी हर नंबर। तुम्हें शादी में मेरे साथ रोमांस करना चाहिए था, पर तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। फ्लर्ट? वो क्या होता है बेबी? अच्छा झूठे मक्कार कहीं उसका नंबर चाहिए? दो नंबर? नंबर में अपने लिए नहीं, भाई के लिए मांगा। हाँ। अच्छा भैया। हाँ कहिए भाभी। आपने इनसे नंबर मांगा क्या? नहीं तो। अरे ब्रो कहाँ चले? नंबर मिला क्या? मिला तो देना। क्या हुआ यार? Shit me bro, उसने मुझे ऐसे पीसा जैसे मिक्सी में केला पीसते हैं। कोई बात नहीं यार, बीवी ने मारा है ना, उसका हाथ बनता है तुझ पे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसका नंबर देना यार प्लीज। उसने मुझे कई दिनों तक पीटा, तेरी वजह से आज भी पीटा गया। भाड़ में जा तू। अबे वहां मत जा, वहां तेरी बीवी है। यार नंबर देना प्लीज। नहीं मिल सकता, समझा? क्या करूं मैं? यहाँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। आर्या को कॉल करूं क्या? लगा के देखती हूँ। सुना में क्या है? उसका नंबर देना। नहीं मैं नहीं, प्लीज यार। हाँ लो कौन है? अरे देना। अरे छोड़ना, मैं नहीं दे सकता। प्लीज यार। किसका फोन था? थू थू किया। चारू? वो कौन है? लीना। तुम्हारा ही नंबर है ना? तुमने फोन किया है क्या? मैं ही हूँ। आज तो आप कैसे आ गई? वो मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 2 घंटे रुको, मैं फ्लाइट पकड़ कर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। मत करना मतलब? मैं बेंगलुरु में हूँ। बेंगलुरु में? हाँ गीता, व्हाट अ सरप्राइज। मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम मुझे फोन करोगी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई होगी। शुक्र है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर था। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम इस तरह मिलेंगे। तुमने मुझे फोन किया था ना हेल्प करने के लिए। क्या बात है? बाइक। हाँ बाइक। तुम्हारे पास कार नहीं है? कार चाहिए? तुम कहीं जाना चाहती हो क्या? तो बाइक पर चलते हैं ना। कर आर्या, ये तो बात ही नहीं कर रही है यार। अच्छा कॉलेज में सब ठीक तो है ना? किसी रिश्तेदार के घर पे रुकी हो क्या? अच्छा तो पीजी में रुकी हुई हो? वो मतलब हॉस्टल में रुकी हुई हो? अरे तुम भी कुछ बोलो ना। मैं अकेला ही कब से बकबक किए जा रहा हूँ। लोग सोचेंगे मैं टपोरी हूँ। टपोरी मतलब? चलो शुक्र है कि मुंह तो खोला, सवाल पूछने के लिए ही सही। टपोरी मतलब मैं। ओ अच्छा। सुनो, हम दोनों ऑटो में चल सकते हैं। मैंने लोगों को पीछे बैठकर बहुत कुछ करते हुए देखा है, पर तुम दोनों तो एकदम चुपचाप बैठे हो। शायद गाना अच्छा नहीं लग रहा है। कम ऑन, एंजॉय द म्यूजिक। अरे यार, पहले तो उसने भाव ही नहीं दिया, फिर उसने कहा फ्रेंड, बाद में बनेगी गर्लफ्रेंड और आखिर में बनेगी वाइफ, फिर होगी झंड लाइफ। यार तू कुछ भी बकवास करता है। चुप है। अबे तू इन बीवियों को जानता नहीं है। अगर मान लो खाते हुए मुंह में बाल आ गया तो हमने पूछ लिया कि कैसे, तो बुरी हवा में उड़कर आ गया होगा। निकाल के खा लो ना चुपचाप।
और जब हम काम से घर वापस आए, अगर उन्होंने हमारे कपड़ों पर बाल देख लिया ना, तो कोई बारिश नहीं आएगी, कोई हवा नहीं आएगी, सीधे आंधी तूफान आ जाएगा। ये बीवियां ना बनाई ही भगवान ने हमें पीस पीस कर मारने के लिए। अगर मैं पीएम बन गया ना, तो ये शादी का सियापाही बैन करा दूंगा। चुप कर। बीवियों के बारे में ऐसा मत बोलना, लड़कियां ही घर को रोशन करती हैं। तूने वो गाना नहीं सुना क्या? लड़कियां ही घर का असली चिराग। स्टॉप। कितनी देर से? बहुत टाइम हो गया। तुझसे अच्छा तो दोस्त हो ही नहीं सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलता हूँ, ख्याल रखना। चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आते रहना बेबी। बोलो बेबी। चलो देखो तो आसमान कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहाँ? हम किसानों के लिए हमारे खेत ही हमारी जिंदगी है। जो डैम आप यहाँ बनवा रहे हैं, उससे हमारी जिंदगी फिर से रोशन हो जाएगी। आप हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आए, हम आपके एहसानमंद हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी। मैंने डिसाइड किया है, ये पूरा डैम प्रोजेक्ट मेरा बेटा रघु देखेगा। मिनिस्टर बार बार फोन किया जा रहा है। बहुत बार फोन कर चुका है भाई, आज एक बार बात कर ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसको मैं जवाब क्या दूं? क्या हम उससे पिट कर आए हैं? एक एक को देख लेंगे भाई, जिनकी वजह से ये हालत हुई है। उस डैम प्रोजेक्ट को तो मैं किसी भी तरह रोक कर रहूंगा। अब तक तो ये काम उस मिनिस्टर का काम था, लेकिन आज से मेरा काम है। तू प्लान बना जल्दी। ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? आने से पहले फोन भी नहीं किया? बस बेटी से मिलने का मन हुआ तो आ गया, कुछ खास नहीं। आप एक बार चल के फैक्ट्री देख लेते तो अच्छा होता। तुम हो ना फैक्ट्री संभालने के लिए? जीवा जी साहब, मंदिर ले चलो। ठीक है सर। पर मंदिर क्यों? गीता को फोन किया था, वो वही है। मैं उसे जरा सरप्राइज देना चाहता हूँ। साहब जी, कौन से मंदिर जाना है? अरे जो रास्ते में है। अरे ये तूने क्या किया? साहब जी, सॉरी साहब जी। क्या किया तूने? दिखता नहीं, गाड़ी ठोक दी। तेरा क्या मतलब? मैं अंधा हूँ? अभी ये तेरा घर नहीं, सड़क है, नहीं चला सकता। क्या करो? अबे दिखता नहीं है क्या? ठोक दी तूने? भी नहीं है। अरे ऐसे नहीं होता है। तमाशा नहीं, क्या करेगा? अंदर हो, जाके बोलूंगा मैं। अबे क्या कर रहा है? झगड़ा करता है? चल रहा है, दादागिरी दिखाता है। अरे सुनो, तुम कहाँ गए? जीवा, बस चलो, चलो, ट्राई मत करो। जीवा, जीवा, मैं बात कर रहा हूँ। जीवा, रवि, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु। हाँ, ये सब क्या? एक मिनट, ये त्योहार है, मेला लगा है। बहुत अच्छे। आर्या, एक फोटो लो ना। शुरू करो। हाँ, बस
ओके। हे प्रभु, हे प्रभु। हाथ हटाओ। तुम्हें पता है ना मुझे ये Sorry, सब गीता, बिल्कुल पसंद sorry. नहीं है, फिर भी क्या सॉरी? sorry. फोन दो मुझे, फोटोज डिलीट करो। मुझे तो अपना फोन देते हो या नहीं? फोन दो मुझे। पास मत आना, पीछे तो फोटोज डिलीट करने दो। तुम्हारे फोन में ये सब फोटोज कैसे आई? कब खींची तुमने मेरी ये फोटोज? तुम्हारे फोन में मेरी फोटोज क्यों? ऐसे खींची थी। बस वैसे ही तुमने मेरी फोटोज रखी है। तो क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? हाँ? अरे रे 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 रे, तुमने दोस्ती दोस्ती बोलकर मेरे साथ धोखा किया है। चीटर, चीटर। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दोस्ती दोस्ती कहकर मेरे साथ धोखा क्यों किया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आई, छुओ मत मुझे। जाओ यहाँ से, जाओ। गीता, गीता, तुम घबराओ मत। इस लड़की को कुछ नहीं होगा। इसकी फिक्र तुम मत करो। तुम जाओ, जाकर उन राक्षसों को खत्म करो।
कुछ हुआ था तब श्री राम वहां नहीं थे, इसीलिए उस दिन रावण जिंदा बच गया था। पर आज तूने सीता को राम के सामने छुआ है। बस रुक जाओ, धोखेबाज तो हो ही तुम, और अब क्या किसी के हत्यारे भी बन जाओगे? This movie is encoded by Dr. Star. She's okay now. You can take her. Thank you, doctor. Welcome. फोन तो उठा ले। हॉस्टल जाओ। ठीक है। हाय पापा। क्या बात है पापा, आज आप थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। पापा क्या बात है? एज यूजुअल। आर यू श्योर? बस काम की वजह से वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, राम मुझे ये बता रहा था कि तुमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसी क्या बात हो गई? बता दो बेटा। कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी सी ऑफिस की टेंशन है। आर यू श्योर? या। भगवान हमें रोज खाना तो देता है, पर बीवी ये फैसला करती है कि बिरयानी खानी है कि घास फूस। इसलिए कभी भी बीवी को नाराज मत करना। वाह, सुपर डायलॉग्स। अगर इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपनी बीवी को कंट्रोल कर पाया ना, तो मैं तुम्हें शेर की खाल वाला कोट तोहफे में दे दूंगा। अपनी नाराज बीवी को मनाना कैसे है? हाँ, ये मेरे काम की चीज है। अगर आप अच्छे से तैयार होकर परफ्यूम्स लगाकर जाकर उसे गले लगाकर किस करोगे तो उसका गुस्सा छू मंतब हो जाएगा। अरे वाह वाह, क्या आइडिया है। अरे सुनो। हाँ, क्या है साहब? मालकिन कहाँ है? अरे वो तो 2 साल पहले ही मर गई ना साहब। अच्छा, सैलरी मिल गई इसलिए तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या? मैं अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा वो हूँ। तो 2 घंटे से घर में ही नहीं है ना। कहाँ गई है? छत पर। मजाक करना जरा बंद करो, नहीं तो 1 मिनट में घर से बाहर निकाल दूंगा। हंसी हो रही हो? मैं तो पहले से ही बाहर हूँ ना साहब। पंच, लंच टाइम पर आना, बताता हूँ तुझे। बेबी, आज मैं तुम्हें प्यारा सा बेबी दूंगा। बेबी। बेबी, परफ्यूम कैसा लगा? अच्छी खुशबू है ना इसकी? तुम यहाँ हो तो फिर ये कौन है? मुझे पता था कि तुम ही हो। पता था, उसके बाद भी गले लगाया। मेरा वो मतलब नहीं था। शादी में फेरे मेरे साथ लिए तुमने, और मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ वहाँ रोमांस करते फिरते हो। बेबी चिल बेबी, व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं तो एकदम तरोताजा 2000 रुपए का नोट हूँ। ये बैन हुए 1000 के नोट को क्यों छूंगा? सही कहा ना? क्या बोलो? चलो आप यहाँ कैसे? तेरे लिए खाना लाई हूँ बेटा। अरे माँ जी, इन सब की क्या जरूरत थी? तुम किसानों की भूख का कितना ख्याल रखते हो, हम सबके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, तो हम तुम्हें खाना नहीं खिला सकते क्या बेटा? अरे तो सबको खिलाओ ना। सबको खिलाओ, सबको खिलाओ। लो बेटा लो। गीता, मेरी बात मान ले, आर्या को फोन कर ले, कर लेना। गीता, आर्या, ये गीता रो क्यों रही हो तुम? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ?
दोस्त यही रोक दो। आर्या, कहाँ जा रहे हो मैं तुम? तो अपने घर जा रहा हूँ। क्या तुम साथ नहीं आओगे? मैं आया तो शायद वो गलत सोच लेंगे, तुम जाओ ना। कुछ नहीं सोचेंगे वो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। फिर से इसका दोस्ती का राग शुरू हो गया। बोलो। हाँ दोस्त हो, दोस्त दोस्त सिर्फ दोस्त। अच्छा चल निकल बेटा। बाय। पापा, ये सब कैसे हुआ? कुछ खास नहीं बेटा, बस बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गया था। Baby, don't cry. Cry. I know. चली गई नजर ज्यादा। हाँ हाँ टाइम लगी गई है। 1 मिनट चलाने के बाद जैसे सेव थी हाँ खड़ा रहे मूवी में कितना खल से जैसे याद रहा चली गई नजर ज्यादा। हाँ हाँ टाइम लगी गई है। 1 मिनट चलाने के बाद जैसे सेव थी हाँ खड़ा रहे मूवी में कितना खल से जैसे याद रहा